कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी, यही पहचान है। लेकिन आपको अगर हम बताएं कि कांग्रेस जेएमएम से हार गई और झारखंड में नहीं बल्कि असम में, तो ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है। जो राहुल गांधी एससी एसटी ओबीसी और आदिवासियों के लिए लगातार बात करते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं, हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो तबका, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो असम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पर नहीं बल्कि जेएमएम पर भरोसा किया। और ये खुद से हम नहीं बोल रहे, बल्कि आंकड़ों के साथ जो वहाँ परिणाम आए हैं उनके आंकड़ों के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बाद से जहाँ जेएमएम में खुशी का माहौल है, हेमंत सोरेन असम की जनता को लाख लाख आभार प्रकट कर दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। और न सिर्फ असम में बल्कि असम से झारखंड और दिल्ली तक हलचल मची हुई है। और सोचा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने यह जो बड़ी छलांग लगाई है, उससे क्या हेमंत सोरेन झारखंड से निकलकर क्या देश के अन्य राज्यों तक भी जाएंगे, कांग्रेस के लिए नई चुनौती बनेंगे। ये सब कुछ हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में झारखंड में टकराव की स्थिति चल रही थी, असम के चुनाव के बाद अब हालात कितने बदल रहे हैं या आगे क्या क्या हो सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। देश के सियासत में आज की तारीख में चाहे वो किसी भी सियासी दल से आप बात करें, वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की बात ज़रूर करते हैं। और वो हर नेता मन से ये बोलता हुआ सुनाई देता है कि विकास की हर योजना समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति तक जो है वो लाभ हम पहुंचाना चाहते हैं। ये बात नेताओं के ज़ुबान से और हर मन से सुनते हुए दिख जाएंगे। लेकिन असम में जब आप जाएंगे तो असम के हालात कुछ अलग ही हैं। असम में जिन्हें अंतिम पंक्ति की बात करते हैं, आदिवासियों के, आदिवासी देश के अधिकांश भागों में एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या फिर अलग अलग राज्य हों, वहाँ एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त है। उन्हें सबसे ज़्यादा जो है गरीब तबका या अंतिम पंक्ति का माना जाता है। लेकिन जब आसाम में जाएंगे तो आदिवासियों की हालत बद से बदतर है। वहाँ आज भी चाय बागान में उन्हें 235 रुपये की मजदूरी मिलता है, 250 रुपये का मजदूरी मिलता है और सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं। घर की महिलाएं आपको चाय बागानों में मिल जाएंगी, तो फिर आपको पुरुष घर पर काम करते हुए मिल जाएंगे। किसी के अगर मकान पक्के के आदिवासियों को मिल गए तो समझ लीजिए कि वो खुशनसीब है। अधिकांश आदिवासी परिवार जो है बद से बदतर ज़िंदगी जीने को विवश है, उनके मकान नहीं हैं। उन चाय बागानों के आसपास उनके जब गाँव में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बांस और लकड़ी से जोड़ा हुआ मकान है, उस पर मिट्टी के लेप लगाए गए हैं, लेकिन हाइजीन का पूरा ख्याल, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। वो भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चे को इंजीनियर और पायलट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ख्वाब अपने वो 250 रुपये की कमाई से पूरा नहीं कर सकते। जिस असम राज्य में देश का सबसे लंबा ब्रिज डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज है, उसके सड़कों पर, उस पुल पर अपने गाड़ी से कभी शायद ही कोई आदिवासी, वहाँ का स्थानीय जो चाय बागान में काम करता है, वो चल पाए। ये भी उनका दर्द है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस वहाँ शासन में पहले रही है। इस बार जो है राहुल गांधी जो है सरकार बनाने की बातें कर रहे थे, बब्बर सिर तक बोल रहे थे। मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे गौरव गोगोई, वो खुद चुनाव हार गए इस बार और कांग्रेस को महज 19 सीटें आई। लेकिन वही कांग्रेस चुनाव के दौरान जेएमएम पर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए जेएमएम आई है, बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा। ये आरोप जेएमएम पर लगाया जा रहा था। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए वो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। जेएमएम ने कांग्रेस को नहीं बल्कि कांग्रेस ने जेएमएम को हरा दिया, ये बातें साबित हो गई। वहाँ पर जेएमएम इस बार हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, जेएमएम
उनकी पार्टी को असम चुनाव से ठीक पहले असम के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उनसे संपर्क किया और कहा यहाँ आदिवासियों के हालात खराब हैं और आप अपनी पार्टी को लेकर आएँ, देश के बड़े नेता हैं, आदिवासियों की एक बड़ी पहचान है, आप चुनाव लड़े। इसको गंभीरता से जेएमएम ने लिया। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद वहाँ गई और चुनाव 16 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा। 16 सीटों में से जो चुनाव परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। 2 ऐसे सीट हैं जहाँ पर दूसरे नंबर पर जेएमएम रही है और कांग्रेस ने यहाँ जेएमएम को हरा दिया, यानी कांग्रेस तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर जेएमएम रही। हम पहली सीट जो है वो गोसाई गांव की करते हैं। ये जो सीट है यहाँ पर जो है जो यहाँ के जो विजेता हैं वो उनको 15,296 वोट आई है। वो बोडोलैंड के प्रत्याशी हैं, इनको 15,296 वोट आया है, जबकि जेएमएम को वहाँ जो है वो 12,442 वोट आया है। और कांग्रेस को याद कीजिएगा, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है, जो आदिवासियों और दलितों की बात करते हैं, उनकी पार्टी को महज 2724 वोट आए हैं। यानी ये साबित हो गया कि जेएमएम को यहाँ पर कांग्रेस ने हरा दिया और कांग्रेस पर आदिवासियों को, वहाँ के दलितों को भरोसा नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये गोसाईगंज गांव के आंकड़े बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोडोलैंड 15,296 वोट लाकर जीत गई और 12,442 वोट जेएमएम को आया। कुछ वोटों से हार गई, उतने वोटों से हार गई जितने वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र जो है 2724 वोट आए। हम अगर बात दूसरे करें विधानसभा की करेंगे तो वो है दिग्वोई विधानसभा। दिग्वोई में जो है बीजेपी के कैंडिडेट को आया है 46,566 वोट और वो वहाँ से जीते हैं। और दूसरे नंबर पर जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं इनको 17,108 वोट आया है, यानी दूसरे स्थान पर वहाँ जेएमएम रहा है। और टीएमसी जो है, टीएमसी यहाँ पर कांग्रेस नहीं थी, टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं तीसरे नंबर पर जो आए हैं इनको 1026 वोट आया है। उसकी अगर हम बात करें बेरगांव, तो बेरगांव में जो है, बेरगांव में बोडोलैंड के जो प्रत्याशी हैं उनको 48,150 वोट आया है। और जेएमएम का जो प्रभात है, जेएमएम को जो प्रत्याशी हैं उनको 18,982 वोट आया है, यानी दूसरे स्थान पर ये रहे हैं। और तीसरे स्थान पर जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के वो 49,105 वोट आए हैं। तो दिग्वोई हमने बता दिया, गोसाईगंज बता दिया। मजबात आपको बताते हैं, विधानसभा है मजबात में जो है वो जो मजबात में बोडोलैंड के प्रत्याशी जीते हैं उनको 84,718 वोट आया है। और जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं प्रीति रेखा उनको 29,177 वोट आए हैं। और कांग्रेस को यहाँ मात्र 23,558 वोट आया है, यानी यहाँ भी जेएमएम जो है तीसरे नंबर, कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर आई है। यहाँ भी दलितों और आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया बल्कि भरोसा जेएमएम पर किया। अगर हम बात करें कि विधानसभा में कितने सीट हैं तो असम में कुल जो है 126 सीटें हैं, 82 सीटें बीजेपी को आई है, कांग्रेस को मात्र 19 सीट मिला है। और बोडोलैंड जो पार्टी है वहाँ पे 10 और कुछ अन्य पार्टियों को अलग अलग वोट आए हैं। जेएमएम को यहाँ पर जो है कोई सीटें तो नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत पहली प्रयास में जो है जेएमएम को अच्छा वोट प्रतिशत मिला है। 7 सीटों पर जो जेएमएम ने एक पोस्टर डाला है, हम आपको बता रहे हैं 2 सीटों पर जेएमएम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, जो हमने आंकड़ों के साथ बताया। 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहा है, 14 स्थान पर तीसरे स्थान पर रहा है जेएमएम, और कुल 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। तो एक सीट ऐसा है जिस पर पार्टी का प्रदर्शन खराब है। इस पर जो जेएमएम के जो चीफ हैं, जेएमएम और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि असम में तीर धनुष का प्रभाव बढ़ा। और ये उन्होंने लिखा, ये पूरा डेटा डाले हैं, लिखे कि यह तो बस एक शुरुआत है हेमंत सोरेन। मतलब ये जो है वो आगे जाना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं
और ये एक आगाज है। और जहाँ जहाँ पिछड़ा, दलित और आदिवासी की आबादी है, उन सभी क्षेत्रों में अब जो जेएमएम वहाँ पर चुनाव जाकर लड़ सकती है। उसके लिए कोई बाध्यता कांग्रेस नहीं होगी, उसके लिए उनके बाध्यता जो उनके एलआई पार्टी हैं आरजेडी या फिर उनके एलआई और पार्टी हैं, वो उनके लिए नहीं हो सकते हैं बाध्यता। अब जो हेमंत सोरेन हैं वो जान चुके हैं कि आदिवासियों के देश के उभरते हुए सबसे बड़े नेता हैं वो। दलित उन पर भरोसा कर रहे हैं, पिछड़े उन पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या फिर कई एजेंसियां हों, उनके दबाव के बाद भी हेमंत सोरेन चुप होने के बजाय आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए मुखर आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और इससे उनके पार्टी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ये जेएमएम का मानना है, जेएमएम के आगे की तैयारी है। लेकिन अब ये जो रिजल्ट आए हैं, इससे जो उनके जो कांग्रेस है, उनकी गठबंधन की जो पार्टी है, उसमें खलबली है, वो उसमें जो है वो हलचल है। चाहे वो वहाँ पर असम कांग्रेस हो या फिर झारखंड कांग्रेस है। झारखंड कांग्रेस में भी अब एक तरह से अलग संगठन में बवाल मच गया है। प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संगठन को जो है फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और संगठन पर ध्यान नहीं रहेगा तो आने वाले चुनाव में मुश्किल हो सकता है। तो कांग्रेस में हलचल है। जो टकराव जेएमएम और कांग्रेस के बीच में दिख रहा था वो फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस असम में जेएमएम के सामने जो है वो उन सीटों पर, जब सभी सीटों पर लड़ रही थी, वहाँ पर उनका कद जो है छोटा हुआ है। और झारखंड में जो है जो कांग्रेस ये आईना दिखा रही थी कि हमारे दम पर आप हैं, तो वो जो तलखी थी वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड भी आदिवासी और पिछड़ों का स्टेट कहा जाता है झारखंड, और आदिवासियों से ही झारखंड की पहचान है। तो अब आदिवासियों के और पिछड़ों के, दलित के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। ये चुनाव ने, असम के चुनाव ने साबित कर दिया है। इसलिए जो टकराव था, जो सरकार पर संकट के बादल छाने की बातें आ रही थी, वो अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी भी सोचने पर विवश होंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, सियासत और क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात साबित है कि हेमंत सोरेन की जो है लंबी छलांग ने मुश्किलें कई सियासी पार्टियों को खराब करके रख दिया है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।